50% मनरेगा की योजना में कमीशन है और उसका 20% पैसा यहाँ के शेखर जमुआर डीसी साहब के खाता में पहले चला है। और ये 2 अरब खर्चा किए वोट में लोगों को बांटे, लेकिन बाहर है गढ़वा की जनता, देवतुल्य जनता, जिन्होंने रुपया को ठुकरा दिया और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वोट देने का काम किया और मैं यहाँ से चुनाव जीत गया। जनता ने हमें जिस उम्मीद पर और जिस भरोसा पर और जिस काम के लिए वोट दिया है, हम अगर उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे उस दिन सत्येंद्र तिवारी इस्तीफा दे देंगे, मैं विधायक नहीं रहूँगा। चूँकि लोग हमें इसीलिए चुने हैं कि भाई भ्रष्टाचार जिस तरीक़ा से आज बढ़ा हुआ है, ब्लॉक में चले जाइए, 50% कमीशन है मनरेगा की योजना में और 50% मनरेगा की योजना में कमीशन है और उसका 20% पैसा यहाँ के शेखर जमुआर डीसी साहब के खाता में पहले चला जाता है। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द कभी मनरेगा के विरुद्ध कोई एक्शन यहाँ के डीसी का आप नहीं देखिए। और उसका मेजर हिस्सा पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी उस जेब जो भ्रष्टाचार से पैसा जनरेट होता था उस पाप का ये भी हिस्सा बनते थे। मिथिलेश ठाकुर जी भी मनरेगा में पैसा लेते थे। अब देखिएगा सभी मनरेगा गाइडलाइन का वायलेशन करा दिया मिथिलेश ठाकुर, जिसके पास कोई कागज़ नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई रड सीमेंट लोहा का दुकान नहीं, पत्थर मोरम का दुकान नहीं, बालू का कोई लीज का उनके पास पेपर नहीं, उनको वेंडर बना करके बाज़बरदस्ती 1-2 करोड़ रुपया उसमें डलवा दिया जो मनरेगा गाइडलाइन के अगेंस्ट में है और वहाँ के माध्यम से पैसा जनरेट करके लोग बांटते रहे। तो भाई मैं अगर विधायक बना हूँ तो लोगों का हमसे उम्मीद है कि भाई मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उससे हमको निजात मिलेगा। अभी जो परसों बैठक हुआ झांसा का बैठक, मैंने वहाँ कहा और उपायुक्त को कि भाई मैंने आपको एक रिटेन में पत्र दिया था दिशा के बैठक में, मैंने कहा भाई दिशा के बैठक में, पिछले दिशा के बैठक में मैंने आपको एक पत्र दिया था, उसमें बारवाडी पंचायत चिनिया प्रखंड के 150 ऐसे लोगों का नाम है जिनको कुआं नहीं बना, कुआं है ही नहीं धरातल पर, पशु शेड धरातल पर है ही नहीं और 100% पैसा का निकासी। उसके बदला में क्या किया, अभी एक रिपोर्ट जांच हमको सबमिट किया उपायुक्त ने और बोलता है कि अभी जो काम ऑनगोइंग है, जो 24-25 का योजना है, उसमें बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। अरे यार मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे कार्यकाल में जो 2 साल में जो चोरी हुआ, बिना काम के जो पैसा निकासी हो गया, उसका बाय नेम दिया हूँ मैं सूची बना करके, एक फलाना आदमी नाम है, इसका मोबाइल नंबर इतना है, इसके नाम पर कुआं का पैसा निकल गया, 100% इसको पता नहीं है, उस पर इसको तिलमिलाहट हो गया। तिलमिलाहट हो गया भाई, अब जनता के लिए आप काम करने के लिए आए हैं, आप जनता के नौकर हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। जनता के गाढ़ी कमाई से आपका वेतन चलता है, उस वेतन से आपके बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण होता है। अब जनता का नौकर रहिए ना, जनता के मालिक बनने का भरोसा आप काम मत करिए। इसी पर उनको तकलीफ हो गया कि तो चोरी में बाधा पहुंचा रहा है। वैसे ही सिमिलरली 2400 क्विंटल अनाज मेराल गोदाम से चोरी हो गया। ठीक है, 2400 क्विंटल अनाज चोरी हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास पत्र है, मैं आपको दे दूंगा। वहाँ के मेराल के सीओ जो उन दिनों एमओ थे, उन्होंने डीएसओ को लिखा कि भाई 2400 क्विंटल अनाज गोदाम में गायब है। अभी लोग कैसे बचते हैं, उसमें तो डीसी भी संलिप्त है, डीएसओ भी संलिप्त है। ये लोग अपने बचने के लिए एक अनुसूचित समाज के एक लड़का को जो छोटे पोस्ट पर है, रोजगार सेवक है या बीएलडब्ल्यू है, उसके मत्थे पूरा मर दिया और उसको सस्पेंड करके इस पर लिपापोती पर्दा डालने का प्रयास किया। मैं कहा कि नहीं, अगर वह 2400 क्विंटल अनाज चोरी हो गया तो सबसे पहले ठीक है, दोषी कौन है वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है आखिर लाभुक को कहाँ से राशन मिल रहा है। एक पदाधिकारी उसमें लगा बोलने कि उसी में थोड़ा थोड़ा काट काट के हम लोग मेकअप कर रहे हैं। अरे यार, चोर खा लेगा, जनता का पैसा चोर खा लेगा, उसका दंडित जनता होगा, उसका सटीक आंसर नहीं दे पाया। इस पर मैंने उसको कहा कि जी नहीं, तुम जनता के नौकर हो, तुम गरीब का निवाला छीन लिया, तुम पाप के भागी हो। उसी को अगर अमर्यादित कहा जाता है तब तो अमर्यादित बात मैंने कहा। अगर उनके पास कोई वीडियो है तो बोलिए कि सार्वजनिक करें। हाँ, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं यह भ्रष्टतम डीसी है। मैंने 9 पॉइंट इसके अगेंस्ट में आय से अधिक संपत्ति के जांच की बात मैंने कही। मैंने प्रधानमंत्री को, मैंने गृह मंत्रालय भारत सरकार को, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार को इसके विरुद्ध लिखा है कि भाई आदमी जानते हुए आंख बंद इसलिए करता है कि उस करप्शन का मोटा रकम इसको मिलता है। एलटीसी के नाम पर क्या हो रहा है आपको पता है, कैसे लूट बचा हुआ है। आपका अपना ज़मीन है, बेचने जाइएगा, वहाँ पर दलाल के थ्रू सीओ आपको कह देगा कि इसमें आप लोग कई गो भाई हैं, 2 गो भाई हैं, हुआ कई गो हैं, 3 गो हैं,
अब जाइए फुआ के कहकर वो बेटा है सबके लिए ले आइए तब एलपीसी बना के देंगे, तब काम में आपको उलझा देगा ताकि उसको आसानी से आप पैसा दे करके एलपीसी बनवा लीजिए। ये जो धक्का धक लूट चल रहा है, क्या इसमें डीसी को पता नहीं है? अगर डीसी को पता नहीं है तो हे भगवान हम पर बजर मार दे। अगर डीसी को पता है तू मत मुए, उतना चोर है उतना चोर मुएगा भी तो ऊपर जाके गलती कर देगा। इतना करप्ट आदमी है। पूरे गढ़वा में जिस तरीका से लूट मचा हुआ है इस डीसी के संरक्षण में, हमें लगता है कि महापाप का ये भागी है। अभी आप देखिए एलपीसी तो ठीक है, एलपीसी अलग विषय है। राशन का चोरी हो गया 2900 क्विंटल 2200 क्विंटल, उस पर भी हम नहीं जा रहे हैं। अभी आप चलिए मनरेगा का 50% कमीशन कहिएगा, उसको कहेगा, उसमें भी पता नहीं है। आज पीएम किसान सम्मान निधि जो 6000 प्रत्येक किसान को मोदी जी देते हैं 2-2 हज़ार रुपया करके 3 बार में, यहीं पर चलिए आप बिशुनपुरा प्रखंड में अरबों रुपया दूसरे जिला में निकासी होकर के चला गया गलत तरीका से, उसमें भी संलिप्त है ये डीसी। आखिर आप हेड मास्टर बने हुए हैं, मास्टर कौन काम नहीं कर रहा आप नहीं देखेंगे? अगर आप नहीं देख रहे हैं इसका मतलब आपकी मिलीभगत है, आपकी संलिप्तता है। ये सब बहुत तरह के आरोप इस पर है। मैंने कहा कि भाई वन विभाग के जमीन क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए गढ़वा से चिनिया सड़क 2.5 किलोमीटर आधा बना, आधा क्यों नहीं बना? डीसी बोला कि उसका एनओसी नहीं मिला है। डीएफओ तो कुछ बोला नहीं बेचारा, वो तो झूठ फूट के उसका नाम बढ़ रहा है। डीसी बोला कि उसका वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिला। हम बोले तो हमको एक चीज़ बताइए डीसी साहब, यहीं पर आपका डेंटल मोड़ से लेकर के नावाडी तक जो चौड़ा सड़क बन रहा है, किसी रैयत को मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ। मैंने कहा कि उसको काम को मत करो, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं हो जाता है तब तक कोई काम प्रारंभ नहीं होगा। इसीलिए व्यवहारिक पहलू को समझिए कि भाई भूमि अधिग्रहण हो लगा, एक आदमी का सपोज उसी रास्ते में एक घर आता है, उसको घर का पैसा मिल जाएगा, फिर उसको 4 महीना का टाइम देना है ताकि वो आदमी कहीं दूसरे जगह घर बना सके, इसके बाद उसका अधिग्रहण होगा तब माना जाएगा। ये किसी को पैसा दिया नहीं, बाद जबरदस्ती एसपी साहब के लिख के दे दिया, वहाँ पर नक्सलाइट लोग लगे हुए हैं इसलिए ज़बरदस्ती रोड रोक रहे हैं। रैयत को नक्सलाइट कहता है। बना करके रखा था 9 से 19 तक, और उनको हम पर भरोसा है। उनको हमारे उन 10 वर्षों के कार्यकाल को याद करते हैं, और 19 से 24 तक पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कार्यकाल से जब कंपेरिजन करते हैं तो उनको बड़ी प्रायश्चित करना पड़ता है कि मैंने एक ईमानदार नेता को खो दिया जो आम गरीब गुरबा के आवाज़ को काफ़ी मुकद्दर से चाहे सड़क पर हो या सदन में उठाता है। जब मैं हारा भी था तो कई राजा महाराजा जो गरीब का जमीन लूटना चाहते थे, हड़पना चाहते थे, मैंने उनके साथ मिल करके आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया, और अल्टीमेटली उन गरीब आदमी का जिनका जमीन सामंती लोग लूटना चाहते थे उसको उनसे निजात मिलाने का काम किया। तो ये बोल रहा है, मारिए ना, कौन सा बोल रहा है वो का माहौल बना हुआ है। और मैं इसे अपना विजय नहीं मानता हूं बालू के इशू पर, लेकिन ये सच बात है कि बालू के इशू को मैंने काफ़ी प्रमुखता से पिछले विधानसभा सत्र में उठाया था और बाध्य किया जेएमएम सरकार को बालू ऑक्शन करने के लिए। हमको बता सकता है मिथिलेश ठाकुर वहाँ का डीसी, जब मैं विधायक नहीं था, रात भर गढ़वा में आप लोग देखते होंगे ट्रैक्टर हड़ाई चलता था, 2700 रुपये जमा करिए और रात भर बालू चोरी करिए। ये बाइदी में चोरी नहीं होता था, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण से चोरी होता था। सभी प्रमंडल वाइज एक माफिया को बहाल कर दिया गया। वैसे ही पलामू प्रमंडल में बालू और खनन माफिया था मिथिलेश ठाकुर। 6 साल तक 5 साल तक जेएसएमडीसी जिनके जिम्मे था बालू घाट का नीलामी करना, नहीं किया। मैंने विधानसभा में कहा कि इसमें मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता है, अगर नहीं है तो जेएसएमडीसी के उन सभी आईएएस पर आप कार्रवाई करिए जिन्होंने 5 साल तक 6 साल तक टेंडर फाइनलाइज नहीं किया, ताकि बालू का कालाबाजारी आसानी से चलते हैं। लेकिन अभी मैंने बात किया विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने माना, अखबार में भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने माना कि बहुत जल्द हम बालू घाट का ऑप्शन कर देंगे, पूर्ववत बालू चले। वो गारंटी नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, अभी कह रहा है। हम तो वो कहे कि 10 तारीख के बाद तो एनजीटी का रोक लग जाएगा, तो कब करेगा टेंडर है वो ऑप्शन? ये तो लागल है कि गाँव दारू बेचेंगे ताकि पिए वाला की दिक्कत न हो सके। नहीं वो पिए ला मन होगा स्वयं मर्द छींक लेगा जब बगल में दुकान रहेगा। ये है विषय, इस पर सरकार को ध्यान नहीं है। और खास करके गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहूँगा, अधिकांश वही अफसर हैं जो मिथिलेश ठाकुर द्वारा पोषित हैं, जिनके संलिप्तता से 60-गांठ से यहाँ के गरीब जनता का शोषण, जमीन के औने पौने दाम पर रजिस्ट्री करा लिया जाता है।
गैर मजरूआ जमीन अभी भी ऑनलाइन नहीं होता है। अब विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलेगा कि गैर मजरूआ जमीन ऑनलाइन हो जाएगा, कहाँ होगा, किसका हो रहा है? आज ऑनलाइन नहीं हो रहा है, रजिस्टर टू फाड़ दिया जा रहा है, गरीब गुरबा की जमीन हड़पा जा रहा है। यहीं पर सहेजना में चलिए, दबंग लोगों ने 1.5 एकड़ जमीन पाल का लूट रहा था, मैं खड़ा हो गया, मत लूट, नहीं लूटने पाओगे। बड़ी क्रिमिनल हमारा बड़ी तावत दिखा रहे हैं कि अभी बार जीती है, हम को वोट तेरह दे लेंगे। हम किस तक डकैती कर ला वोट दिया था तो फेरियो लो जो 15,000 है, 50-100 वोट जाऊँ तो का फर्क पड़ता है। अभी उसी तर्ज पर आपको यहाँ भी ओबीसी का जमीन दबंग लोग, हमारे ही एरिया के दबंग, अभी हम नहीं कह रहे कि सब दबंग पंडिये जी होता है, दोनों जाति का दबंग है, लेकिन हमारे जतवा वाला बेसी है उत्साही, जमीन लूटे में माफिया है। यहीं पर जमीन लूट रहा है, 5 करोड़ के जमीन लूट रहा है मेरा कौन पटवा जी है। पटवा जी पति पत्नी मेरे पास आए, आज भी फ़ोन किया था, यहाँ से ले जाके ही मारा पति पत्नी को जमीनिया लूटे वाला, कह रहा है कि लॉस हो जाएगा, ये जमीन छोड़ देंगे तो 5.5 करोड़ में नाफा हुआ। अरे मर्द डकैती व्यवसाय है, अति का मतलब बेसी लूट लेगा तुम। कितना क्रिमिनल मतलब मार के सुखा दिए गए। विनोद सिंह भी भारी क्रिमिनल था, चुनावों जीत गया लेकिन मर गया। विनोद से वो क्या नाम है उसका, विकास दुबे, कानपुर वाले की, विकास के नहीं कर रहे हैं, कानपुर वाला के कर रहे हैं, से उनको भी तो सुधर जाना चाहिए अगर गलत करते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। कानपुर वाले विकास दुबे को देखिए ना, पुलिस मार के सुता दिया, 10,000 करोड़ के प्रॉपर्टी था, क्या फायदा। वैसे क्रिमिनल माफिया को भी अलर्ट हो जाना चाहिए और भ्रष्ट पदाधिकारी को भी सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा रहेगा नहीं। कई IAS अफसर जेल जाके मर गए। ये जमुआ साहब कौन खेत के मुड़े हैं, मैं कल बैठक में उनको कहा था, परसों देखिए आपसे कम करप्ट थी पूजा सिन्हा, उन्होंने मनरेगा घोटाला लोहरदगा जिला में किया, अभी देखिए जेल काट रहे हैं। अभी विनय चौबे देखिए जेल चल गए, डायरेक्ट IAS है। अरे हम ही नहीं कह रहे जब प्रमोटी माने खराबे होता है, लेकिन ईमानदारी अगर शेखर जमुआर नहीं आदमी अगर प्रमोटी IAS बन के DC बनेगा, ये दुर्भाग्य है। सभी प्रमोटी लोगों के गाल पर ये तमाचा है, फिर आम लोगों का प्रमोटी IAS के प्रति विश्वास कम होगा। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि झांसा का भय स्वतंत्र तिवारी को मत दिखाना। मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ। हमें लोगों ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया है उसके लिए मैं लड़ाई करूँगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर इन तमाम चीज़ों पर मैं नियंत्रण नहीं कर पाया, राशन का कटौती मैं बंद नहीं कर पाया, ये जो LPC वाला इशू को पूरा समाप्त नहीं कर पाया, पालू को फ्री नहीं करा पाया, तो मैं खुद इस्तीफा दूँगा, क्योंकि हमें लगेगा कि मैं अपना दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा। लेकिन मरते दम तक लड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं वोट से नेता बना, पैसा से मैं नेता नहीं बना। अगर पैसा के प्रतियोगिता होता तो मिथिलेश ठाकुर से कोई कैसे पूरेगा। 5200 करोड़ रुपया चुरा लिया। हम नहीं कह रहे हैं, ED कह रहा है। 100-200 करोड़ वोट में लगाइए देगा तो गड़गवार का गोट टूटल नहीं है, लेकिन यहाँ के जनता धूल चटाया, उसे बताया जब तुम्हारा पैसा काम नहीं करेगा यहाँ पर। और वो लोग बार बार हम देखते हैं, JMM वाले बोलते हैं कि स्वतंत्र तिवारी कहते हैं कि 10 साल जौन किए तौने करेंगे। हाँ, हमारा 10 साल के कार्यकाल देख के लोग हमको वोटें दिए हैं कि हमको वही वाला कार्यकाल चाहिए जिसमें करप्शन नहीं था, जिसमें क्रिमिनल रंगदारी जेल काटते थे। कुछ रंगदार अभी बहरी घूमल चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। उन्हीं लोग के लिए CCA कानून बना है, क्राइम कंट्रोल एक्ट। नहीं, सब वहीं पर खेला जाएंगे। अभी क्रिमिनल का हम ये कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा छोड़ के भागे, जमीन फमीन लूट के और पति बने के चक्कर में मत रहे। हम नहीं लूटने देंगे, जरूरत पड़ेगा हम अपन बॉडीगार्ड ले जाके क्रिमिनल के मरवा देंगे, हम उनके विधायक हैं। लेकिन क्रिमिनल प्रशासनिक पदाधिकारी जो आपस में साठगांठ चला रहे हैं, पूरा लूट रहे हैं विधानसभा को, मैं तो आखिरी वार्निंग दूंगा, ये लूट में आप साथ मत दीजिए, नहीं तो ये स्वतंत्र तिवारी है दबेगा नहीं। जरूरत पड़ेगा मैं 4 लाख जनता को उतार दूँगा। कहाँ DC साहब इलीगल पैसा जमा किया है, बहन के नाम पर किया है कि पहुना के नाम पर किया है कि बेटी के नाम पर जमा किया, नहीं पता है। लेकिन ये मोदी है, मोदी के ज़माना में मनी ट्रेल होता है, इनका पैसा कहाँ कैसे घूम के जमा हुआ है, सब हो जाएगा। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को, ED CBI इनकम टैक्स को पत्र दिया है कि बेचारे तो जेल में जेबे करेंगे। अब मुँह जाए हम नहीं कह रहे हैं, जियत रहे बेचारे, लेकिन अधिकांश भ्रष्ट अफसर जो जेल गए साथ जेल में मुँह जाए। तो हमको झांसा का भय मत दिखावे कि DC साहब इशारा पर हुए। मैं तो वन प्रमंडल पदाधिकारी को कुछ बोला नहीं,
फिर उसको क्या अमरजादित हो गया? अमरजादित यही हो गया कि डीसी के चोरी के कमीशन पर धापा हो गया। मैं कहा जो 5 किलो के बदला 5 किलो राशन देना होगा। अगर इसी को गाली कहते हैं तो गाली समझें। हम रहेंगे या तो भ्रष्ट और झांसा के अफसर रहेंगे, यही है गाली। ठीक, हमें पकड़ा भाई ना बढ़िया।